प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हमने कल कीट विष प्रकरण में पढ़ा था हमने माक्षिक विष। तो माक्षिक विष के हमने सारे पढ़ा था, उसके लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपने देखा था। ऐसे शरीर जो भी है एक्स्ट्रा कुछ लक्षण भी हमने पढ़े थे, और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं बॉडी में, वो भी हमने देखा था। अर्टिकेरिया, कन्फ्लुएंटेड रेड रैश, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब भी हमको एज ए कॉम्प्लिकेशंस या एलर्जिक रिएक्शन भी मिलेंगे। आज हम पढ़ेंगे ये सब जो हो रहे हैं ड्यू टू वेनम के हो रहे हैं। जो हनी बी में जो जहर पाया जाता है, जो वेनम पाया जाता है, उसकी वजह से ये रिएक्शन हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफली हम देखेंगे क्या है वेनम, हनी बी वेनम क्या है। तो इट इज़ सिंथेटाइज्ड इन द वेनम ऑर्गन ऑफ स्पेशलिस्ट। ये हनी बी में एक ऑर्गन होता है, तो उसमें एक स्पेशल वेनम जो है उससे निकलता है। एंड रूलर हनी बीज, जो हनी बीज रूलर है उनमें रहता है, पुट अवे इन देयर वेनम शैक। और वेनम शैक में ये कलेक्ट होता है, मतलब ऑर्गन में ग्लैंड में बना और वहाँ से कहाँ पे वेनम शैक में इकट्ठा हो गया। अब देखिए, ड्यूरिंग द स्टिंगिंग प्रोसीजर इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू द स्टिंग कॉन्ट्रैप्शन। ये शैक से स्टिंग से जुड़ा रहता है। अब स्टिंग कितनी ज़ोर से वो पंच करते हैं या क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वेनम शैक से स्टिंग से होते हुए उस सामने वाली बॉडी में चला जाता है जिसको उन्होंने स्टिंग किया। तो ये ऐसे इसका रिलेशन है। स्टिंग इसलिए हार्मफुल है। द क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग हनी बी वेनम रिक्वायर्स ग्रेट नेक्टार। ये बता रहे हैं कि जो वेनम बनता है उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है या किसकी वजह से बनता है, ये किस मटेरियल की वजह से। तो उसका देखिए, छत्ता हो गया, शहद हो गया, और डस्ट सोर्सेस और डस्ट वगैरह भी है। तो ये सब मिल के ही वो उसका वेनम बनता है, किसका, हनी बी का। तो कंसिक्वेंटली हनी बीज हैव मोर इंटेंस वेनम। हनी बी में मोर इंटेंस मतलब और ख़तरनाक होता है। एमिड द लेट स्प्रिंग, बसंत ऋतु के बीत जाने के बाद, उसके बाद के समय में जो रहता है तो और ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि उनको ये सारे सोर्सेस ज़्यादा मिलते हैं हनी बी को, तो वो कलेक्ट करके वो वेनम का रूप बॉडी में उसके आ जाता है। तो इस प्रकार से आफ्टर बसंत ये ज़्यादा आक्रामक होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। अब आपामिन ए डेविल स्ट्रक्चर। आपामिन क्या है? तो जो इसके जहर रहता है वो एक्चुअली आपामिन कहलाता है। तो आपामिन को अब हम देखेंगे। अभी बात ये इंट्रोडक्शन था जहर का, वेनम का। तो वो वेनम का नाम है, वेनम टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस है आपामिन। तो ये आपामिन क्या है? आपामिन न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है। ये जो मधुमक्खी में रहता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। विच स्क्वायर्स कैल्शियम सबऑर्डिनेट पोटेशियम चैनल टू द सेरिब्रम एंड स्पाइनल लाइन। ये सेरिब्रम स्पाइनल लाइन में जो चैनल होता है कैल्शियम और पोटेशियम का, इसको ये डिस्टर्ब करने की क्षमता रखता है ये न्यूरोटॉक्सिक। इट इज़ ए 18 एमिनो कोरोसिव पेप्टाइड। ये 18 एमिनो एसिड्स होते हैं इसमें, चैन के रूप में रहते हैं। विथ 2 डाइसल्फाइड स्पांस, 2 डाइसल्फाइड के रूप में फैले रहते हैं। फ्रॉम द एपिस मेलिफेरा हनी बी वेनम। एपिस मेलिफेरा मतलब मधुमक्खी, तो उसके वेनम में ये कंपोजिशन है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये 80 एमिनो एसिड का एक चैन होती है जो कि 2 डाइसल्फाइड के रूप में फैले रहते हैं। न्यूरोटॉक्सिन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग कन्वल्सेंट। ये बहुत बड़ा आक्षेपक विष भी है। न्यूरोटॉक्सिन मतलब नर्वस डिसऑर्डर डेवलप करने की क्षमता रखता है। तो ये आक्षेपक मतलब पेशेंट में झटका आ सकता है, झटका आक्षेप जो रहते हैं वो आ सकते हैं इसके ज़्यादा जाने पर। एंड एक्चुएट्स एंजिन हाइपर एक्टिविटी आफ्टर एंटरिंग वंस फ्रेमवर्क। अगर ये बहुत सही अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में पहुंच जाए तो ये क्या कर सकता है, हाइपर एक्टिविटी भी डेवलप कर सकता है। किसकी? ब्रेन में एक्चुअली मेन फंक्शन करता है। तो कन्वल्सेंट बहुत फ्रिक्वेंसी में आएंगे, बहुत जल्दी आने की क्षमता रखते हैं। इतना खतरनाक इनका जहर होता है। अब ये इन्फेक्शियस इन्हेंस्ड बाय एपीथेरेपी, ये एक बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है। ये एपामिन जो टॉक्सिक है उसका जो है पॉजिटिव रूप में एपीथेरेपी रूप में यूज होता है। वह वेनम है, लेकिन वो वेनम बहुत सारी चीज़ों को बॉडी में ठीक भी करता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अब अभी हम देखेंगे। तो इसको, इस थेरेपी को हम कहते हैं एपीथेरेपी। एपीथेरेपी मतलब जो एपिस मेलिफेरा मतलब मधुमक्खी के द्वारा जो थेरेपी की जाती है उसको एपीथेरेपी कहते हैं। तो ये क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि इसमें एपामिन पाया जाता है। तो देखिए क्रॉनिक पेन,
जैसे बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है, तो अगर मधुमक्खी वहाँ पे लगाई जाए तो उसके केमिकल से रिएक्शन होके वो पेन बंद हो जाएगा फील होना, क्योंकि अभी हमने देखा न्यूरोटॉक्सिक है, तो नर्व्स को ये सप्रेस करने की क्षमता भी रखता है। फिर देखिए प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, अगर किसी लेडीज़ में गर्ल्स में होता है उसमें भी इफेक्टिव है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें बहुत स्टिफनेस हो जाती है पूरी बॉडी में, फिंगर्स बिल्कुल स्टिफ हो जाती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये सब नर्वस डिसऑर्डर हैं जो भी मैं अभी बता रहा हूँ। आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, आप भी जानते हैं, जोड़ों का दर्द। इपिलेप्सी, किसी को मिर्गी आती है, उसमें भी इफेक्टिव है। फिर देखिए डिक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी, जब ब्लड की विस्कोसिटी गाढ़ापन कम हो जाता है तो उसमें भी इफेक्टिव है। इन्फेक्शियस स्पॉन्डोलाइटिस, आपने सुना हो स्पॉन्डोलाइटिस में गर्दन भी नहीं हिलती है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कौन सी? एपीथेरेपी। पोली आर्थराइटिस, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, उसमें भी इफेक्टिव है। मायोसाइटिस, मसल्स में पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें भी इफेक्टिव है। आयराइटिस एंड बर्साइटिस, आँख में आयराइटिस वगैरह और बर्साइटिस, इन सब में इन्फ्लामेटरी कंडीशन में भी बहुत इफेक्टिव है। सम सॉर्ट ऑफ कैंसर और माइग्रेन, ये बहुत अच्छा रिजल्ट। कैंसर और माइग्रेन में भी हम इस केमिकल का यूज कर सकते हैं। आपने सुना हो कैंसर में कीमोथेरेपी वगैरह चलती है, तो ये भी वैसा ही रूप है। ये नेचुरल केमिकल्स है जो थोड़ा न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो वो सेल्स को एकदम से, जो सेल्स जो बार बार डिप्लॉयड होती हैं, वो होती हैं कई संख्या बढ़ती जाती हैं, उनको एकदम से स्टॉपेज कर देगा। क्यों? नर्वस कंट्रोल के द्वारा, ऐसा हम मान सकते हैं। साइनोसाइटिस, ये भी हमारे जो सर्दी जुकाम वगैरह होते हैं उसमें भी है। पोलियोन्यूराइटिस, इसमें भी नर्वस डिसऑर्डर में भी है। न्यूरालजिया नर्वस डिसऑर्डर में भी है, मलेरिया में भी है, और अस्थमा, इस कंडीशन में भी एपीथेरेपी बहुत इफेक्टिव है। ट्रॉपिकल अल्सर्स किस लोगों को हो जाते हैं, उनमें भी इफेक्टिव है। लिगामेंट वुंड्स में भी इफेक्टिव है ये। सोर थ्रोट जो बहुत कॉमन है, इसमें भी इफेक्टिव है। इंटरकॉस्टल माइल्जिया, पसलियों के बीच में दर्द होना, उसमें भी बहुत बड़ा इफेक्टिव है। स्लोली मेंडिंग वुंड्स, जो बहुत धीरे धीरे घाव बढ़ते हैं, उनमें भी बहुत इफेक्टिव है। और किरेटो कंजक्टिवाइटिस आप जानते हैं, नेत्र में बिल्कुल लाल हो जाती है आँख कंजक्टाइवा के इन्फ्लेमेशन की वजह से, उस सब को भी ये दूर करता है। तो आपने इन जनरल देखा होगा, ये कैंसर, माइग्रेन और इन्फ्लेमेशन और जॉइंट पेन और नर्वस डिसऑर्डर, इन सब में वेरी इफेक्टिव है एपी थेरेपी। तो एपिस थेरेपी क्यों कहते हैं? क्योंकि एपिस मेलिफेरा से होती है, इसलिए एपी थेरेपी कहते हैं। तो ये पॉइजन होते हुए भी एज ए ट्रीटमेंट भी बहुत जगह यूज हो रहा है। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट हमारे कीट में, स्पेसिफिक कीट में कणव विष। अभी हमने फिनिश किया माक्षिक विष, अब हम देखेंगे कणव विष। कणव विष की नियुक्ति क्या है? विच कॉजेज वेशन और टॉर्मेंट बिकॉज ऑफ इट्स चोम्प और विच प्रोड्यूसेस साउंड इज ए कणव, जो हमारे शरीर में दर्द पैदा करे या वेशन पैदा करे तथा जिसमें साउंड होता है, कुछ साउंड देके, जैसे भौंरा आपने देखा होगा इस टाइप के, तो उसलिए उसको कणव कहते हैं, क्योंकि ये साउंड डेवलप करता है। और कीट की भांति ये इसमें भी पेन वगैरह और ये सब डेवलप करता है, लेकिन इसमें साउंड होता है, इसलिए इसको कणव कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टराइजेशन देखिए। आचार्य सुश्रुत हैज डिपिक्टेड कणव टू बी ऑफ 4 सॉर्ट्स। आचार्य सुश्रुत ने इसको 4 प्रकार का माना है, और जबकि माक्षिका को 6 प्रकार का माना था। तो 4 प्रकार कौन से, ये आपको रटना ही पड़ेगा, बहुत पीजी में आया ये एग्जाम्पल। त्रिकंटक, कारणी, हस्तिकक्षा और अपराजिता। त्रिकंटक, कारणी, हस्तिकक्षा और अपराजिता, ये 4 प्रकार के कणव होते हैं। ठीक है, अब ये कणव के सिम्टम्स हम देखेंगे। सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर ये काट देंगे, बाइट करेंगे या जो भी, तो क्या होगा? पेन होगा, स्वेलिंग होगी, एचिंग होगी, और हैवीनेस होगी वहाँ पर उस पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट में, और ब्लैक डिस्कलेशन भी हो जाएगा क्योंकि वेनेमस होने की वजह से। ठीक है ना। ये अब चरक को हम देखिए, चरक ने अलग डिफरेंट बोला है। विषर्प, ये फैलेगा, या दाग होगी या जो भी पैचेज बनेंगे, जो भी ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह फैलेंगे, इसलिए विसर्प कहते हैं इसको। फिर एडिमा, स्वेलिंग मिलेगी हमको। कोलिक पेन, बहुत ज़्यादा दर्द मिलेगा। और फीवर, बॉडी का रिएक्शन, पूरे फीवर भी डेवलप हो सकता है, और वॉमिटिंग भी हो सकती है, आपको घबराहट की वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है। वाघभट्ट भी हम देखेंगे, ऐसे क्या बोला इन्होंने? स्वेलिंग कॉमन है, हमने देखा। हर्पीज़ में आप देखेंगे मसूर के जैसे कुछ
पीड़िकाएँ पूरे बॉडी में डेवलप हो जाती है, उसको हर्पीस कहते हैं। वॉमिटिंग इसमें भी मिलेगी, फीवर सेम मिलेगा, सर्कुलेटिंग रिंग मिलेगा, ये स्पेशल है। जहाँ पे बाइट किया है वहाँ पे सर्कुलेटिंग रिंग जैसा मिल जाएगा आपको। और ऊजेज ब्लूइश ब्लड, बिल्कुल नीला खून निकलेगा ऐसी जगहों से। और ये केरल का एक ग्रंथ है क्रिया कौमुदी, वहाँ पे भी कुछ मेंशन है, उसमें बिल्कुल डिफरेंट है। बॉडी एक मिलेगी, बॉडी में दर्द, थ्रॉबिंग पेन, वहाँ चुभने जैसा दर्द रहेगा, स्वेलिंग मिलेगी, हॉरिबुलेशन मतलब रोमहर्ष होगा, डेथ भी हो सकती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रक्त व स्रोतस। अगर रक्त व स्रोतस जन आपको विकार है और या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स ने बाइट कर दिया तो रक्त व स्रोतस ज़्यादा दुष्टि हो गई, प्रकोपित हो गई, तो उसकी वजह से भी डेथ भी हो सकती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अनईजीनेस ऑफ द माइंड, माइंड अपना प्रॉपर काम करना बंद कर